नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सत्र 2021 परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम है वो कितना निर्धारित किया गया है, यानी 60% रखा गया है और 40% सिलेबस में कटौती की गई है। तो मैंने कक्षा 9 to 12, अब चूंकि हिंदी का है तो 9 to 12 में कौन से चैप्टर रखे गए, कौन से व्याकरण का पार्ट रखा गया, कौन सा कितने अंक का आएगा, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, पूरा ब्लूप्रिंट सहित मैंने आपके इस वीडियो में थोड़ा सा प्रयास किया है कि आपको एक ही वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी, यानी 9 to 12 तक कौन सा हिंदी सब्जेक्ट में 9 to 12 हिंदी सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर आपके आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, किस तरीके से व्याकरण के पार्ट को पूछा जाएगा और कितने अंकों का पूछा जाएगा, तो वो सारा मैंने एक ही वीडियो में आपके लिए बनाया है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं किसका, हिंदी अनिवार्य विषय कोड जिसका 01 है, कक्षा कौन सी है 9th। तो हटाया गया कौन सा, आप देखिए कुछ इसमें पीडीएफ भी इसमें साथ में मैंने लिंक दे दिया है, पीडीएफ का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। यानी हिंदी का 9 to 12 का कितना क्या आपके सिलेबस आएगा, यानी 60% जो रखा गया है कितना रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले 9th में देखिए कि कौन कौन सा हटाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी पुस्तक है व्याकरण जो पुस्तक है इस बार एनसीईआरटी सिलेबस है। तो एनसीईआरटी सिलेबस में भी जैसा पिछली बार आरबीएसई का था, तो इस बार आरबीएसई में भी एनसीईआरटी सिलेबस को लागू कर दिया गया है। तो उसमें जो आपकी पुस्तक दी हुई व्याकरण, उसमें से क्या क्या हटाया गया, देखो पहले हम किस पे चर्चा करेंगे, 9th के पार्ट में कौन सा हटाया गया देखिए। यानी अपठित जो आपके 2 अपठित साहित्यिक अंश आते थे, यानी काव्यांश अपठित आते हैं, अपठित पद्य करीब लगभग 12 से 15 पंक्तियां जो विकल्प सहित आती है वो इस बार आपके नहीं आएगी। ठीक है, गद्य आएगा, देखो काव्यांश नहीं आएगा, पद्य नहीं आएगा, गद्य तो आएगा। फिर देखिए कि रचना में जो संवाद लेखन होता है, डायलॉग्स वार्तालाप जिसको बोलते हैं, वो भी इस बार नहीं आने वाला है। तीसरा है कि जो व्यवहारिक व्याकरण दी हुई है जिसमें शब्द निर्माण, उपसर्ग और प्रत्यय के सहयोग से कैसे विशेषण, लिंग, वचन का विशेषण पे कैसा प्रभाव होता है, ये चीज आपके हटा दी गई है। और दूसरा कि परसर्ग या कारक ने का क्रिया पे क्या प्रभाव होता है उसको हटा दिया गया है। इसके अलावा जो दूसरी है उसको रखा गया है, उसको हम किस में देखेंगे, इसमें आगे जो ब्लूप्रिंट दे रखा है उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो रखा गया है किस तरीके से रखा गया है, क्या हटाया गया है, वो हम अच्छे से देखेंगे। तो ये तो हो गया व्याकरण का पार्ट, क्या क्या हटाया। अब हम देखते हैं कि जो आपकी पुस्तक है कौन सी 2 पुस्तक निर्धारित की गई है, जिसमें पहली पुस्तक है क्षितिज भाग पहला, यानी क्षितिज जो पुस्तक है उसमें से गद्य खंड में से कौन कौन से चैप्टर को हटाया है। पहला राहुल सांक्रात्यायन यानी लहसा की ओर, दूसरा जाबिर हुसैन, तीसरा चपला देवी द्वारा रचित ये पाठ है, इनको हटा दिया गया है। यानी ये कौन से है, गद्य खंड। ठीक है, और ठीक वैसे ही काव्य खंड में से कौन कौन से चैप्टर हटाए हैं, कवियत्री ललद्य द्वारा रचित वाक, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित ग्रामश्री और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा मेघ आए और चंद्रकांत देवताले द्वारा रचित यमराज की दिशा। तो 4 पार्ट काव्य में से और 3 पार्ट गद्य में से आपके हटाए गए हैं। ठीक है, तो 7 चैप्टर टोटल हटाए गए हैं। और उसी के अनुसार जैसे अगर देखा जाए तो ये 2 चैप्टर आपको मैंने करवा दिए हैं जो आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ने जरूर हैं, पढ़ते रहना चाहिए, जानते रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ये हैं। अब ठीक वैसे ही जो दूसरी पुस्तक दी है आपके क्षितिज तो है आधार पुस्तक, और जो दूसरी पुस्तक दी हुई है कृतिका, जिसमें से 2 चैप्टर
कौन से रीढ़ की हड्डी हटाया है, जिसको लिखा जगदीश चंद्र माथुर ने, और किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, जिसको लिखा शमशेर बहादुर सिंह ने, इसको हटा दिया गया है। तो ये तो आपके हैं हटाया गया भाग, ठीक है। अब है ना रखा क्या गया है, यानी इसका ब्लूप्रिंट किस तरीके से आएगा, ठीक है। तो वो देखिए कि आपके क्या क्या रखा गया, देखो संशोधित 2021 के लिए, देखो आप ये दिया भी गया, ये हटाया गया, लेकिन उसी में से फिर से आएगा भी। वो कैसे आएगा, जैसे कुछ कुछ का प्रभाव किस पे है, जैसे परसर्ग ने का क्रिया पर प्रभाव, उसको हटाया, तो इसके अलावा जो दूसरी चीजें वो तो आएगी आपके। कैसे कि अपठित बोध, अपठित बोध यानी काव्यांश हटाया है, लेकिन गद्य जो व्याख्या आती है वो तो आएगा। फिर रचना भी आएगी आपके। अब यहाँ पे देखिए रचना में इन्होंने हटाया क्या था, रचना में केवल संवाद लेखन हटाया था, और इसके अलावा जो रचना में है वो तो आपके आएगा ही आएगा, ठीक है। और कौन सा किस तरीके से आएगा वो मैं आपको अच्छे से वीडियो में आपको दे दूंगी। उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपके क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। यानी जो 9th की व्याकरण में रचना के संदर्भ में आपको क्या क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बता दूंगी। जैसे निबंध लेखन है, पत्र लेखन है, ये दोनों तो आएंगे, ठीक है। और संवाद लेखन यानी एक ही टॉपिक को हटाया, यानी 22 नंबर के अभी भी इसमें दिए हुए, यानी निबंध और पत्र आएंगे। फिर दिए हैं व्यवहारिक व्याकरण। व्यवहारिक व्याकरण में आपके दे रखे एक तो शब्द निर्माण, वाक्य रचना और अलंकार। तो शब्द निर्माण में अगर हम यहाँ देखते हैं तो इन्होंने हटाया क्या है, देखो कि शब्द निर्माण में से क्या हटाया, केवल उपसर्ग और प्रत्यय हटाए हैं, ठीक है। और जबकि विशेषण, लिंग और वचन का विशेषण पे क्या प्रभाव हो उसको हटा दिया। लेकिन क्या आएंगे, समास आएंगे, ठीक है, समास आएंगे। और क्या आएगा, वाक्य रचना, समास आएंगे, जिसपे आपके एनवीरा स्कूल पर वीडियो दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हो। समास का पूरा विस्तृत रूप में दे रखा है। समास आएंगे और क्या आएंगे, अलंकार, ठीक है। ये व्यवहारिक व्याकरण में आएंगे। और रचना में क्या आएगा आपके, निबंध और पत्र, ठीक है। देखो हटाया भी है न रखा भी है, आप ये मत समझ लेना व्याकरण पूरी हटा दी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता आपके, ठीक है। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर पाठ्य पुस्तक जो दी है क्षितिज भाग, जो कि 30 नंबर की, और कृतिका आपकी जो पुस्तक है वो है 20 नंबर की। यानी 30 नंबर के क्षितिज में से पूछे जाएंगे, 20 नंबर के कृतिका में से पूछे जाएंगे। अब किस तरीके से पूछे जाएंगे, कौन से कितने अंक के आएंगे, देखो क्या आएगा कि 2 अपठित साहित्यिक अंश। अब यानी पद्यांश तो हटा दिया, तो क्या आएगा कि गद्यांश, जिसकी आपको क्या गद्यांश दे रखा होता है, और उसमें से आपको क्या पूछा जाएगा, प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी शीर्षक पूछा जाएगा। विषय वस्तु का बोध हो या भाषा संरचना पर 6 से 8 करीब अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 12 अंक इसके निर्धारित किए गए हैं। फिर आपके पूछा जाएगा रचना में से, रचना में क्या पूछा जाएगा कि संकेत बिंदु, यानी संकेत दिया जाएगा, उसमें से आपको 200 शब्दों में निबंध लिखना होगा। वो निबंध आपके कितने नंबर का आएगा, 12 नंबर का निबंध। और पत्र लेखन विकल्प आएगा आपके, कौन कौन से पत्र आपसे लिखाए जाएंगे। तो उन पत्रों, जो कि पत्र आपके कितने मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का, ठीक है। अब व्यवहारिक व्याकरण में आपसे क्या पूछा जाएगा, वाक्य रचना, जिसमें सरल और संयुक्त वाक्य, अब इनकी परिभाषा, इनके भेद, उदाहरण पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या पूछेंगे, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, यानी सुनने में तो समान लगते हैं लेकिन भिन्न अर्थ वाले युग्म शब्द जिसको बोलेंगे वो, और मुहावरे, ठीक है। वाक्य रचना पे वीडियो अभी बना नहीं है, वो मैं बहुत जल्द बना दूंगी, बाकी आपके दे रखे हैं, ठीक है। फिर देखिए पाठ्य पुस्तक कौन सी है, पाठ्य पुस्तक और पूर्व पुस्तक दोनों को मिला के 50 अंक होते हैं, जिसमें से क्षितिज में आपसे क्या पूछा जाएगा, कोई भी 2 पद्यांश दिए जाएंगे, उसमें से एक पर अर्थ ग्रहण, यानी उस पद्यांश में भाव क्या है उसको लेकर पूछा जाएगा। और निर्धारित कविता में फिर 4 बोधात्मक, यानी आपको उनमें से क्या सीखने को मिलता है उस पर आधारित 9 अंक के प्रश्न। ये तो हो गया पद्य पर आधारित। फिर गद्य दिया जाएगा और गद्य पाठों में से कोई 2 गद्यांश दिए जाएंगे, विकल्प, वो भी विकल्प होगा।
जिसमें से किसी एक पर आपको अर्थग्रहण संबंधी 3 या 4 करीब लघुतरात्मक प्रश्न जो कि 6 अंक के हैं पूछे जाएंगे। और ठीक वैसे ही गद्य पाठ दिए जाएंगे। जैसे पाठ हो गए, पाठ में से आपको 4 या 3 करीब आपको बोधात्मक प्रश्न होते हैं जो लघुतरात्मक प्रश्न माने जाते हैं, वो करीब पूछे जाएंगे। तो यहाँ 9 अंक निर्धारित किए गए हैं, तो 9 अंक निर्धारित किए हुए तो 3 नंबर के प्रश्न यानी लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। और कृतिका में से निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। क्या आएंगे? निबंधात्मक प्रश्नों में से कोई एक आपको करना होगा, यानी विकल्प दे रखा होता है। तो 8 अंक निर्धारित है उसके। और 5 लघुतरात्मक प्रश्नों में से करीब 4 प्रश्न, लगभग 30 शब्द प्रति प्रश्न, जो कि कितने अंक का आएगा? 12 अंक का। 12 अंक का यानी 3 × 4। ठीक है। और ये पूरा 8 अंक का एक ही आएगा, तो 1 × 8। ठीक है। पुस्तक कौन सी है आपकी? क्षितिज भाग फर्स्ट और कृतिका भाग फर्स्ट। ठीक है। अब फिर भी अगर कोई नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है। यानी आपके क्षितिज में कौन कौन से चैप्टर रखे गए वो देखिए। प्रेमचंद यानी 2 बैलों की कथा, श्यामाचरण दुबे उपभोक्तावाद की संस्कृति। ठीक है। और फिर पूछा है, फिर रखा है सीधा कौन सा? उपभोक्ता, ये यानी पहला चैप्टर रखा है, दूसरा नहीं रखा है, फिर सीधा तीसरा रखा है, फिर आपके रखा है प्रेमचंद के फटे जूते, सीधा छठा है, ये छठा चैप्टर है। और फिर आपके मेरे बचपन के दिन, ये आपका चैप्टर संख्या है 6। ठीक है। 1 मिनट, ये है आपका चैप्टर संख्या 7, ये चैप्टर संख्या 6, ये चैप्टर संख्या 3 और ये चैप्टर संख्या 1। एक कुत्ता और एक मैना, ये है आपका चैप्टर संख्या 8। ठीक है। चैप्टर नंबर 8। ठीक है। और ये तो गद्य में से 5 चैप्टर रखे हुए हैं। और काव्य में से कौन से रखे हुए हैं? फर्स्ट चैप्टर को एज इट इज रखा है, साक्य एवं शब्द, जो कि आपके हो चुका है। कबीर जी, ये है आपका चैप्टर संख्या 9। और रसखान जी है, वो है आपके चैप्टर संख्या 11 सवैये, जो कि आपके कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर संख्या फिर दिया है आपके कैदी और कोकिला, ये है आपके चैप्टर संख्या 12, चैप्टर नंबर 12। फिर चैप्टर नंबर दिया है केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित, ये चैप्टर नंबर 14। और फिर दिया राजेश जोशी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये है आपके चैप्टर नंबर 17। तो इस प्रकार 5 चैप्टर यानी 5 पाठ आपके गद्य में और 5 ही पाठ आपके काव्य में रखे हुए हैं। यानी टोटल 10 चैप्टर आपको 10 चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं। ठीक है, परीक्षा के लिए। बाकी तो आपको अपने व्यवहारिक ज्ञान के लिए तो आपको पढ़ना सब अनिवार्य बनता है। फिर देखिए कृतिका में से कौन कौन से रखे गए। कृतिका में वैसे तो टोटल 6 चैप्टर ही है। अब उन 6 चैप्टर में 3 चैप्टर रखे गए हैं, जिसमें से पहला चैप्टर रखा है, दूसरा चैप्टर भी रख दिया है और फिर सीधा रखा है चौथा चैप्टर। ठीक है, ये 3 चैप्टर आपके रखे गए हैं और 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो इस प्रकार ये होता है आपके 9th का कंप्लीट सिलेबस, यानी 60% रखा है। किस तरीके से प्रश्न आएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है। व्याकरण कैसे आएगी, किस तरीके से पूछी जाएगी। ठीक है, देखो आप ये मत समझ लेना कि यहाँ ये सब हटा दिया यानी व्याकरण हटा दी नहीं आएगा, रचना भी नहीं आएगी, नहीं, ऐसा नहीं। यानी 60-40 का रेशियो इन्होंने वैसे सही रखा है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। लेकिन आपको अपने व्यवहारिक ज्ञान को पूरा करने के लिए नहीं, आपको इतनी जानकारी तो होनी चाहिए, तो इसके लिए आप पूरा पढ़ भी सकते हो। ठीक है, अब देखिए कक्षा 10वीं में, कक्षा 10वीं में कौन कौन सा, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आएगा क्या क्या, यानी किस आधार, पहले ब्लूप्रिंट पे चर्चा कर लेते हैं तो वो थोड़ा सही रहता है अपने लिए। ठीक है, यानी आपके 80 नंबर का पेपर आएगा,
3.25 घंटे निर्धारित है ही है। 17 अंक विद्यालय से भेजे जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आपके इस बार के लिए जो प्रश्न पत्र हैं उसकी परीक्षा योजना किस प्रकार है देखिए। अपठित बोध आएंगे कितने अंक का, आपके 6 नंबर के। फिर रचना आएगी 12 नंबर की, व्यवहारिक व्याकरण आपसे पूछी जाएगी 14 नंबर की, और पाठ्य पुस्तक क्षितिज में से पूछे जाएंगे प्रश्न व्याख्या सब मिला के करीब 48 नंबर के। ठीक है, अब अपठित बोध में आपसे क्या पूछा जाएगा, व्याख्या आती है आपके, देखो तो व्याख्या में अपठित पद्यांश ही पूछा है, क्या हटाया है आपके, गद्यांश को हटाया है। ठीक है, और रचना में आपके क्या आएगा, निबंध लेखन और पत्र लेखन। निबंध आएगा जो कि 12 अंक निर्धारित है, 8 अंक का आपके एक निबंध आएगा, और पत्र या तो कार्यालय पत्र या व्यवसायिक पत्र विकल्प पूछा जाएगा, क्योंकि 4 अंक की है तो 4 अंक एक पत्र के निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, फिर व्यवहारिक व्याकरण में आपके क्या क्या पूछा जाएगा ये देखिए। समास पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी क्या रखा गया है क्या हटाया है, तो पहले हम ब्लूप्रिंट जान लेते हैं तो उससे अपने क्या रहेगा, थोड़ी आसानी रहेगी क्या इसको समझने में। ठीक है, कैसे कि एक तो समास पूछे जाएंगे 4 नंबर के, कैसे कि 2 समासों में अंतर पूछा जा सकता है, समास की परिभाषा उसके भेद ऐसे। ठीक है, फिर वाक्य शुद्धि यानी आपको वाक्य दिए जाएंगे, कोई 4 वाक्य दिए जाएंगे, उसमें से आपको शुद्ध करके लिखना होगा, या वाक्य दिए जाएंगे उसमें शुद्ध कौन सा है वो पहचान कर आपको लिखना होगा, तो वो भी 4 अंक का। मुहावरे आएंगे, मुहावरे दिए जा सकते हैं, उनका अर्थ पूछ के उनका वाक्य प्रयोग करना, जो कि 4 अंक निर्धारित किए गए। फिर आएगी ठीक वैसे ही लोकोक्तियाँ, यानी लोकोक्तियों के भी पूछा जाएगा और उनका अर्थ पूछा जाएगा। ठीक है, लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग नहीं किया जाता है, लोकोक्तियों का सीधा अर्थ पूछा जाता है, तो वो आएगी आपके 2 अंक की। ठीक है, फिर देखिए खंड चौथा जिसमें पुस्तक, ये तो थी अब तक आपके क्या कि ये खंड जो खंड में निर्धारित है ना, अपठित गद्यांश पद्यांश का एक पहला खंड होता है, दूसरे खंड में आपके निबंध और पत्र पूछे जाते हैं, तीसरे खंड में आपके व्यवहारिक व्याकरण पूछी जाती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यानी आपको यदि इनका आंसर देना आ गया तो नंबर पूरे, नहीं आए तो पूरे नंबर गए। और खंड चौथा जो कि प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं जिसमें, ठीक है, और पहले सबसे पहले क्या पूछा जाएगा, व्याख्या। ठीक है, एक व्याख्या पूछी जाएगी आपको गद्य भाग से जिसमें विकल्प दिया जाएगा और वो 6 अंक की होगी, और दूसरा जो ख है वो आपके पूछा जाएगा पद्य भाग से, यानी काव्य से, यानी काव्य रचना दी जाएगी, उसमें से आपको उसका क्या करना होगा, सप्रसंग व्याख्या करनी होगी। और व्याख्या किस तरीके से करनी है आपको, वो मैंने प्रत्येक चैप्टर के साथ में एक PDF का लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, फिर आपके 2 निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, एक तो आपके पूछा जाएगा गद्य भाग में से, ठीक है, और एक पूछा जाएगा आपके पद्य भाग से, वो भी उन दोनों 2 प्रश्न होंगे जिसमें आपको विकल्प यानी जो आपको अच्छे से आता हो वो कीजिए, जो तो कि आपके 2 × 6 यानी 12 अंक का आएगा। फिर देखिए 6 लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 गद्य से और 3 पद्य से, जो कितने नंबर के होंगे, 2 नंबर का एक प्रश्न होगा, तो 2 नंबर का एक प्रश्न हुआ तो 6 लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे, तो 6 × 2 12 यानी 12 अंक के। ठीक वैसे ही 4 अति लघुत्रात्मक प्रश्न, 2 गद्य से और 2 पद्य से, जिनका एक पंक्ति में उत्तर दिया जाता है, वो होंगे आपके 4 प्रश्न जो कि 4 अंक के आएंगे। फिर आपके पूछा जाएगा 2 रचनाकारों का परिचय, या तो कवि या एवं लेखक, किन्हीं 2 रचनाकारों का पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो आपके पाठ में निर्धारित है उसी में से पूछे जाएंगे, वो भी 2-2 अंक के पूछे जाएंगे। फिर सड़क सुरक्षा शिक्षा आधारित आपके पूछे जाएंगे, वो की होंगे आपके 4 अंक के। ठीक है, अब कैसे, अब हटाया किया गया है, रोकिए 1 मिनट, आपके इसमें से हटाया किया गया है वो देखिए कि पुस्तक है, सबसे पहले दिए व्याकरण दिए हैं, व्याकरण में जैसे अपना पहला खंड है तो पहले खंड में से गद्यांश की जो व्याख्या आती है उसको हटा दिया है। ठीक है, और खंड
दूसरे में से कुछ भी नहीं हटाया, यानी निबंध और पत्र लेखन एज इट इज रखे हैं, ठीक है। और खंड तीसरे में से आपके व्यवहारिक व्याकरण में से हटाया आपके क्रिया और विशेषण, कारक, काल और वाच्य, इनको हटा दिया गया है, ठीक है। अब जो पुस्तक आपकी रखी गई है, यानी बुक्स में से कौन सी, जो बुक्स मेन है वो आपकी क्षितिज है, और क्षितिज में से जो हटाया गया है वो सेनापति चैप्टर को हटा दिया है, देव द्वारा रचित जो सवैये हैं उनको भी हटा दिया है, कृपाराम जी खिड़िया के दोहे हटा दिए, ऋतुराज को जो कि 9 चैप्टर है यानी 10th चैप्टर है आपका, उसको भी हटा दिया गया है, यानी 4 चैप्टर हटाए गए हैं। और गद्य भाग में से हटाए आपके लक्ष्मीनारायण रंगा द्वारा रचित अमर शहीद, राम बख्श द्वारा रचित लोक संत दादू दयाल और लोक संत पीपा संकलन है ये, और लैंगिक असमानता एवं महिला उत्पीड़न, यानी कितने 4 चैप्टर आपके इसमें से हटाए गए हैं, ठीक है। तो ये तो हटाए गए हैं, तो अब रखे क्या है आपके, कौन कौन से चैप्टर रखे गए, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, कोई परेशानी नहीं है, मैं अच्छे से क्लियर कर देती हूँ आपको। अब आपके गद्य में से जैसे 4 चैप्टर हटा दिए, तो पीछे कितने चैप्टर रखे, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ठीक है, और मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित ईदगाह, तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, चौथा है आपके मोहन राकेश द्वारा रचित आखिरी चट्टान, 5वां चैप्टर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ईर्ष्या तू नहीं गई मेरे मन से, और सड़क सुरक्षा नियम, यह आपके रखे गए हैं, ठीक है। और काव्यखंड में से सूरदास जी द्वारा रचित जो पद हैं, 4 पद आएंगे, ये आपके वीडियो अपलोड इसका कर दिया गया है, नहीं, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तुलसीदास चैप्टर हो गया है, जयशंकर प्रसाद ये भी हो गया है, और सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला द्वारा रचित अभिना होगा मेरा अंत और मातृ वंदना ये भी हो चुका है, यानी 2 ही चैप्टर आपके बाकी रहे हैं, ये भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा झांसी की रानी, और चैप्टर रखा है नागार्जुन द्वारा रचित कल्लोराज और उषा की लाली, ठीक है। तो ये हो गया आपके कक्षा 10th का। अब पढ़ते हैं कक्षा 10th। अब फिर भी नहीं समझ में आया तो आप पूछ लीजिएगा, देखिए ब्लूप्रिंट सहित मैंने आपके दिया है ताकि आपको कोई किसी तरीके की परेशानी ना हो, ठीक है। अब देखिए कक्षा 11th के लिए, अब कक्षा 11th में पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से आपके मतलब कि ब्लूप्रिंट कैसा रखा गया है। पहले ब्लूप्रिंट से क्या होता है कि हम अच्छे से जान सकते हैं कि अपने के लिए क्या आएगा और किस तरीके से आएगा, ठीक है। तो देखिए 100 अंक का प्रश्न पत्र आएगा आपके लिए, यानी 100 अंक होंगे उसके लिए, जिसमें आपके क्या क्या आएगा, यानी अपठित है वो पूछे जाएंगे 20 नंबर का, रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन जिसमें निबंध, कार्यालय पत्र, प्रिंट माध्यम के फीचर, समाचार या संपादक या प्रतिवेदन और आलेख, ये आपकी क्या कहलाती है, रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन कहलाता है, लेख लिखना। और पाठ्य पुस्तक यानी 2 पुस्तक आपके निर्धारित की गई है, आरोह है आपकी प्रमुख पुस्तक और वितान है आपकी इसकी पूरक पुस्तक, यानी निबंधात्मक प्रश्न इनमें से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आपके आएगा क्या क्या, ठीक है, यानी अपठित में क्या आएगा, काव्यांश आएगा जिसमें 18 से 20 लाइनें दी हुई होंगी और उन काव्यांश पर ही आधारित में से उसमें से अर्थ ग्रहण, सौंदर्य बोध और काव्य रीति पर आधारित 5 आपको प्रश्न पूछेंगे। तो 5 प्रश्न होंगे, यानी 10 अंक निर्धारित किए गए हैं, तो 2 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक वैसे ही गद्यांश पूछा जाएगा, ठीक वैसे ही उसमें भी 200 से 225 शब्द होंगे जिसमें गद्यांश पर आधारित, ठीक वैसे ही आपको उसमें से क्या जानने को मिला, तो बोध पंक्ति दी जाएगी, यानी पंक्ति क्या पद दिया जाएगा जिसमें संज्ञा का हो सकता है, सर्वनाम का हो सकता है, विशेषण का हो सकता है, यानी उसकी व्याख्या करना कैसा शब्द है, या संधि है तो कौन सी संधि है ऐसे, या उसका प्रयोग, रचनांतरण, शीर्षक,
शीर्षक भी पूछा जा सकता है, आदि पर आधारित 5 लघुतरात्मक प्रश्न। इस प्रकार 20 अंक का क्या आएगा आपके अपठित पाठ। ठीक है, फिर दूसरा दिया है आपके कि रचनात्मक तथा व्यवहारिक लेखन में क्या पूछा जाएगा, यानी ये कुल है आपके 25 अंक की। ये देखिए, तो निबंध पूछा जाएगा जो आधुनिक विषय पर हो, और अभी के हिसाब से देखा जाए तो आधुनिक कौन सा हो सकता है जिसके कारण आप अभी तक घर पे बैठे हो, स्कूल से वंचित हो, तो सबसे आधुनिक विषय तो अभी वही हो सकता है, कोरोना। ठीक है, एक वैश्विक बीमारी, महामारी। दूसरा है कार्यालय पत्र पूछे जाएंगे। देखो आपके विकल्प सहित आएगा जो कि 5 अंक का निर्धारित है, तो कार्यालय पत्र आएंगे, वो भी मैं बहुत जल्द इस पे वीडियो बना दूंगी आपके लिए। फिर तीसरा है कि प्रिंट माध्यम के फीचर, यानी समाचार क्या होते हैं, संपादकीय समाचार क्या होते हैं, यानी फीचर कहते किसे हैं, समाचारीय फीचर क्या होते हैं और संपादकीय फीचर क्या होते हैं, जो कि 5 अंक निर्धारित किए गए। इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। और फिर प्रतिवेदन और आलेख, यानी कोई भी एक आपको शीर्षक दिया जाएगा, उस पर आपको प्रतिवेदन या आलेख, आंखों देखी कोई घटना है उसके बारे में आपको लिखना होता है, तो उसको किस तरीके से लिखा जाएगा, यानी किस किस तरीके के आएंगे, वो मैं बहुत जल्द आपको बता दूंगी वीडियो में। ठीक है, और जो पुस्तक दी गई है, यानी आरोह काव्य भाग भी 20 नंबर का है और गद्य भाग भी कितने नंबर का है, देखो 20 नंबर का। तो कुल यानी आरोह पुस्तक आपकी कितने नंबर की है, 40 नंबर की। और इसमें पूछे क्या जाएंगे, काव्यांश दिया जाए, 2 काव्यांश दिए जाएंगे, जिसमें से अर्थ ग्रहण, यानी ये तो थे अपठित। ठीक है, और जो तीसरा भाग है आपके, उसमें आपकी पुस्तक पर आधारित होंगे सारे। ठीक है, तो अर्थ ग्रहण यानी कोई काव्य दिया जाएगा और उस काव्य को पढ़कर उसके नीचे प्रश्न दिए जाएंगे। जैसा कि मैं प्रत्येक काव्य को समझाते समय आपसे मैं प्रश्न भी करती हूँ, इसमें इस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। तो 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे अर्थ ग्रहण पे। फिर दूसरा एक आएगा कि 2 में से 1 काव्यांश, यानी काव्यांश दिया जाएगा सौंदर्य बोध, यानी काव्य संबंधित प्रश्न, व्याकरण संबंधित 3-3 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 6। फिर तीसरा है कि कविता की विषय वस्तु पर आधारित 3 लघुतरात्मक प्रश्न, 2-2 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 6 अंक है, यानी कविता जो दी गई है। फिर गद्य भाग में से क्या पूछा जाएगा कि 1 गद्यांश जैसे दिया जाएगा, विकल्प सहित पूछा जाएगा, गद्यांश दिया जाएगा और उस गद्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 4 प्रश्न होंगे, यानी 4 × 2 8 अंक के। और पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 5 में से 4 आपको बोधात्मक प्रश्न, जो समझ पर आधारित होते हैं, ऐसा क्यों कहा है ऐसे, तो वो बोधात्मक प्रश्न कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपके संशोधित पाठ है। अब इसमें से हटाया क्या गया है देखो, और वहीं वितान में से क्या पूछा जाएगा आपके आधारित, यानी पाठ चूंकि जो विषय वस्तु है, यानी जो भी पाठ दिया गया है उसकी विषय वस्तु क्या है, अपन पाठ का परिचय पढ़ते हैं ना, तो उस विषय वस्तु पर आधारित 4 में से 3 लघुतरात्मक प्रश्न, यानी 4 दिए जाएंगे, उसमें से कोई आपको 3 करने होंगे, तो 3 वो भी कितने नंबर के होंगे, 3 × 3 कितने अंक के, 9 अंक के। और विषय वस्तु पर आधारित 1 आपको निबंधात्मक प्रश्न 2 प्रश्न होंगे, उसमें से विकल्पात्मक 1 करना होगा, जो कि 6 अंक का निर्धारित है। और आपके पुस्तक कौन कौन सी निर्धारित है इस बार, आरोह भाग पहला एनसीईआरटी से है, और वितान भाग पहला यानी एनसीईआरटी सिलेबस हो गया, अभिव्यक्ति और माध्यम ये कक्षा 9 से लेकर 12th तक आने लगी अब तो। ठीक है, एनसीईआरटी द्वारा रचित, एनसीईआरटी द्वारा है। ठीक है, अभिव्यक्ति और माध्यम। अब देखिए कि आपके इसमें हटाया कौन सा है पार्ट। ठीक है, तो गद्य भाग में से आपके क्या हटाया, ये हटाया गया है वो है। ठीक है, तो गद्य भाग में से आपके 4 चैप्टर हटाए हैं। कौन कौन से, सत्यजीत राय द्वारा रचित अप्पू के साथ 2.5 साल, ये एक मूवी का है। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित विदाई संभाषण, मनु भंडारी द्वारा रचित रजनी, और सैयद हैदर रजा द्वारा रचित आत्मा का ताप, ये 4 चैप्टर गद्य में से हटाए। और वहीं काव्य में से राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित पथिक कविता को हटाया है।
त्रिलोचन जी द्वारा रचित चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, इसको हटा दिया है। और अक्का महादेवी द्वारा रचित हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, इसको भी हटा दिया है। और अवतार सिंह पास द्वारा रचित सबसे खतरनाक, अच्छे चैप्टर हैं लेकिन आपके परीक्षा में नहीं आएंगे। और दूसरी जो पुस्तक है पूरक पुस्तक वितान, उसमें से एक चैप्टर बेबी हालदार यानी आलो अंधारी, बेबी हालदार द्वारा रचित बहुत अच्छा एक निबंध है ये, यानी उपन्यास ही लिखा गया है, उसको हटा दिया गया है आपके। अब रखा किया गया है इसमें, देखिए आप, यानी कौन कौन से पार्ट आपके आएंगे। तो आरोह भाग में से कौन से आएंगे, 6 पार्ट आएंगे। प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दारोगा, कृष्णा शोभती द्वारा रचित मियां नसरुद्दीन, शेखर जोशी द्वारा गलता लोहा, कृष्णनाथ द्वारा स्पीति में बारिश, कृष्णचंद्र द्वारा रचित जामुन का पेड़ और जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित भारत माता। ठीक है, ये पाठ। और काव्य में से आपके आएंगे कबीर द्वारा रचित दोनों पद, 2 पद दे रखे हैं, दोनों पद, और मीरा द्वारा रचित 2 पद वो, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित वे आंखें, भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद, दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गजल, और निर्मला पुत्तल द्वारा रचित आओ मिलकर बचाए, जिसमें से ये 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 2 ही बाकी हैं, बहुत जल्द इनको भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, और वहीं पुस्तक जो पूरक पुस्तक आपकी वितान है उसमें से आपके क्या क्या आएगा, 4, एक ही चैप्टर हटाया है तो 4 चैप्टर आपके आएंगे। ठीक है, कुमार गंधर्व द्वारा रचित भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के ऊपर, और अनुपम मिश्र द्वारा रचित राजस्थान की रजत बूंदे, और भारतीय कलाएं कौन कौन सी होती है वो। चौथा है लेखकों के बारे में, जिसको लिखा है कुमार गंधर्व और अनुपम, या लेखकों के बारे में नहीं, इनका परिचय दिया गया है आपके। ठीक है, हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब ठीक वैसे ही हिंदी अनिवार्य कक्षा 12th में कौन कौन से चैप्टर को हटा दिया है। अब व्यवहारिक व्याकरण हटाई है, पद परिचय हटाया है, लेकिन इसको भी फिर भी 2 अंक का पूछा गया है। शब्द शक्ति हटाई है, फिर भी इसको पूछा है। अलंकार कौन कौन से हटके हैं, यानी इन अलंकारों को नहीं पूछा जाएगा। रूपक, उत्प्रेक्षा है, उदाहरण और विरोधाभास। ठीक वैसे पत्र व प्रारूप लेखन में से ज्ञापन और अधिसूचना नहीं आएगी, बाकी आपके पुस्तक पूरी की पूरी आएगी, उसको आपके नहीं हटाया गया है। ठीक है, उसमें से आपके जो रखा गया है उसको देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। आपके अपठित बोध पूछा जाएगा, आपके 8 अंक का। व्यवहारिक व्याकरण एवं रचना पूछी जाएगी 16 अंक की। सृजन 32 नंबर की, और पीयूष प्रवाह जो आपकी द्वितीय पुस्तक है वो 12 अंक की है, और संवाद सेतु जो की पुस्तक है वो अभी आपके 12 अंक की है। अब आपके क्या क्या आएगा, अपठित गद्यांश आएगा जिसमें से व्याख्या करनी होगी, वो 4 अंक की होगी, और अपठित पद्यांश आएगा वो भी 4 अंक की व्याख्या आएगी। और भाषा व्यवहारिक व्याकरण कितनी आएगी, देखियो खंड 2 में, देखो वहाँ तो हटा दिया गया था, फिर भी ये यहाँ पे आ गए, यानी 2-2 अंक के आपके पूछे जाएंगे। भाषा व्याकरण लिपि पर आधारित 2 अंक का प्रश्न पूछे जाएंगे, वो मैंने आपके वहाँ वीडियो अपलोड हो गया है। पद परिचय पर आधारित 2 अंक, यानी कोई भी पद या रेखांकित पद पूछा जाता है उसका परिचय देना ही पद परिचय। शब्द शक्ति 2 अंक की आएगी। अलंकार आएंगे आपके अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा, ये भी आपके 2-2 अंक के आएंगे। फिर पारिभाषिक शब्दावली आएगी। ठीक है, कौन कौन सी पारिभाषिक शब्दावली से क्या समझते हैं आप, वो 2 अंक का। पत्र आएंगे, कौन से पत्र और प्रारूप, अर्थशास्त्र के पत्र, निविदा और विज्ञप्ति 2 अंक की। और निबंध आएगा विकल्प सहित आपके 4 अंक। तो आधुनिक विषय पर ही तैयारी कीजिएगा आप। ठीक है, फिर सृजन में से एक व्याख्या आएगी आपके गद्य से विकल्प सहित पूछी जाती है जो कि 4 अंक की होगी, और एक व्याख्या पद्य भाग से पूछी जाएगी वो भी विकल्प सहित, वो भी आपके 4 अंक की होगी। और निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, एक प्रश्न पद्य भाग से और एक प्रश्न गद्य से। फिर 4 लघुतरात्मक प्रश्न ठीक वैसे ही, 2 गद्य से और 2 पद्य से,
इनके अंक भी यहाँ निर्धारित किए गए। देखो, किसी भी या तो कवि का या लेखक का परिचय आएगा जो कि 4 अंक निर्धारित हैं उसके, और 2 अतिलघुत्वात्मक प्रश्न आएंगे, एक गद्य से और एक पद्य भाग से, यानी 4 अंक के। इस प्रकार 32 अंक की आपकी कौन सी है, मुख्य पाठ्य पुस्तक सृजन। ठीक है, और ठीक वैसे ही खंड चौथा देखिए, खंड चौथा आपके दिया हुआ है पीयूष पर्वा का द्वितीय, जिसमें निबंधात्मक प्रश्न 1 पूछा जाएगा 6 अंक का, और 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि उन चारों में से कोई आपको 3 करने होंगे, यानी 6 अंक का 2 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। और खंड 5वें में, यानी जिसको किसमें से आपकी पाठ्य पुस्तक है संवाद सेतु, समाचार लेखन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, एक प्रश्न जो कि 2 अंक का होगा। और विविध प्रकार के लेखन से आप क्या समझते हो, फीचर क्या होते हैं, संपादक के फीचर क्या होते हैं, संपादक के नाम पत्र लिखना क्या होता है, प्रतिक्रिया लेखन क्या होता है, इन पे आधारित एक प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 2 अंक का। और साक्षात्कार कैसे लिया जाता है उस कला पर आधारित एक प्रश्न 2 अंक का। और विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता वो 3 अंक की, वार्ता, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत और डायरी लेखन की कला, इन पे आधारित एक प्रश्न होगा जो कि 3 अंक का। तो इनमें इस एक संवाद सेतु पर बहुत जल्द मैं आपके 2 पार्ट में वीडियो बना दूंगी ताकि आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सको। तो इस प्रकार मैंने कक्षा 9 to 12 आपके जो कंपलसरी हिंदी है उसका मैंने आपके यहाँ पे वीडियो अपलोड मैंने आपके लिए प्रयास किया है ताकि आपको पढ़ने में थोड़ी सहजता हो, आप आसानी से उसको पढ़ सको। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।